जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस भर्ती 21,391 पद और इस भर्ती की संपूर्ण तरीके से फिजिकल की प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट का इंतजार बेसब्री से इतना ज़्यादा हो रहा है, फिर भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रहा है। और इस भर्ती में जो फिजिकल प्रक्रिया हुआ है और फिजिकल प्रक्रिया के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट लिया गया था उस डॉक्यूमेंट का गहन तरीके से चेक किया जा रहा है। और चेक करने के बाद जो भी लड़के इसमें पकड़े जा रहे हैं डॉक्यूमेंट में, गलत डॉक्यूमेंट में, तो उनका फिर से एक वेरिफिकेशन हो रहा है, यानी उसको हम लोग स्क्रूटनी बोलते हैं। और बहुत सारे लोगों का कहना था कि 21,391 पदों का जो है स्क्रूटनी हो चुका है। तो पता नहीं ये क्या हो रहा है, अब वही बाबा लोग बताएंगे। और वैसे बाबा तो विनोद बाबा है, वो बड़का विनोद बाबा हैं। बड़का विनोद बाबा को समझ में आ रहा है कि 21,391 पदों का जो है फिजिकल मतलब कि इनका स्क्रूटनी हो चुका था पहले ही। पता नहीं उनको जानकारी कहाँ से मिला था, और ये भी जानकारी उनको मिल गया था कि इस जगह पर स्क्रूटनी हो रहा है, और वह जन सुनवाई वाला जो है फ़ोटो को क्लिक करके दे रहे हैं। पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 21,391 पदों का स्क्रूटनी नहीं हो रहा है। ओवरऑल जितने भी कैंडिडेट पास हुए थे 32,000 या 33,000 के आसपास सभी लोगों का स्क्रूटनी हो रहा है। अब हम बताते हैं कि 32 या 33,000 का स्क्रूटनी क्यों हो रहा है, क्योंकि जब तक 32,000 और 33,000 का स्क्रूटनी नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैंडिडेट है जो किस प्रकार से रिजल्ट बनवाया था। अगर 32-33,000 का स्क्रूटनी नहीं होगा तो बताइए जो 563 लड़के हैं कैसे इन पर FIR वाला दर्ज वाला केस पकड़े जाएगा। बात सोच रहे हैं। अब मान लीजिए कि 21,000 को निकाल दीजिए, और 21,000 निकालने के बाद अगर आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो जाएंगे जो कि उधर में अपना जो फाइनल मेधा सूची में नहीं आ पाएंगे, तो वो भी तो हो सकता है कि पिछली बार आने वाले भर्ती में अपना फिर से रिजल्ट बनवा लें धांधली करवा करके। तो मेन तो धांधली को ही पकड़ना था, यानी कि पूरे ओवरऑल का स्क्रूटनी किया जा रहा है, इसमें समय भी लग रहा है इसीलिए। और ऐसा हो सकता है कि कुछ लड़कों का जो है डॉक्यूमेंट चेकअप किया जा रहा है, और उसमें जितने डॉक्यूमेंट में दिक्कत में जो लड़के मतलब कि लड़के कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं उनका फिर से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्क्रूटनी में उनका नाम आ रहा है, और जा करके पुनः आप सत्यापित कीजिए अपना डॉक्यूमेंट। तो धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से गहन तरीके से चेक किया जा रहा है। हो सकता है कि 5-5 हज़ार लड़कों का चेक किया जा रहा होगा और उसमें लड़के पकड़े जा रहे हैं डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो इस प्रकार से है, तो धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है। अब रही बात की जो रिजल्ट की संभावना है। अब ये रिजल्ट की संभावना मान लीजिए कि 25 तारीख तक तो आपको जाना ही है इसमें, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि 25 तारीख तक आपको इसमें क्या है जाना है, क्या करोगे, लास्ट इसका डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आप वहाँ तक जा सकते हैं CSBC ऑफिस में, ठीक है। जिनका भी नाम है इस 189 में, तो आप जा करके मिला लीजिएगा कि आपका नाम है या नहीं है, और जो भी आपसे मांगा गया है तो आप जा करके वहाँ पर दे दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है ना कि CSBC पूरे लड़कों का अच्छे तरीके से स्क्रूटनी कर रहा है। और जिनका मानना है कि 21,391 पदों का जो है फाइनल रूप से मेधा सूची जारी कर दिया गया है, और इन्हीं में से जो लड़के डॉक्यूमेंट के कारण बाहर हो रहे हैं उनको फिर से सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, पूरे ओवरऑल लड़कों का सत्यापन किया जा रहा है, मतलब कि उनका डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है, और उसमें जो लड़के पकड़े जा रहे हैं उनको फिर से बुलाया जा रहा है, इसलिए समय लग रहा है। अब रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट अब जो है ना, आप इतना समझिए ना कि फाइनली रूप से अंतिम चरण तक कहा जाए ना तो पूरा मई आपका इसमें चला जाने वाला है। आप इतना मान करके चलिए कि अगर अंतिम रूप से भी आप इसमें मेधा सूची आप तैयार कर पाते हैं तो आपको पूरा मई इसमें समय देना पड़ेगा, इतना आप दिमाग में रखिए। और जो 19,838 पद है, 19,838 पद, उसमें आप फॉर्म को फिलअप जरूर करिएगा, उसकी तैयारी में जुट जाइएगा। यही मेरा जो है आपसे लिए जो है गाइडेंस है, हम आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें पूरा मई जाने वाला है और ज्वाइनिंग का डेट पूरा मतलब अंतिम चरण तक यहाँ तक आपको जाएगा। और विनोद बाबा की बात में आप पढ़े हुए हैं, विनोद बाबा तो कह रहे हैं कि 21,391 का मेरिट लिस्ट बन चुका है, और उनका तो कहना था कि स्क्रूटनी हुआ ही नहीं है। स्क्रूटनी कहाँ हो रहा है, स्क्रूटनी पहले ही हो चुका है, ये पता ना कहीं कहाँ हो रहा है। इसलिए ना कहते हैं ये विनोद नहीं है, विनोद बाबा हैं, समझे। तो आई होप कि ये सब चीज़ को आप समझे होंगे। कोई अपडेट आता है तो हम जल्द आपको अपडेट दे देंगे, और चैनल को थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और विनोद बाबा लोग से दूर रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।